हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और वो भी एक ही विधि से। तो ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 3927 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब मैं भाग विधि से बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने इन्हें तीनों को जो दिया है उसे लिख लिया। ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को काटे, मतलब तीनों जिससे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी है? यदि 2 से करेंगे, 2 से कोई भी नहीं कट रही। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी और 3 से ये भी, यानी 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नाम 27। ठीक है, अब और करेंगे। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काटे? है, 3 है। 3 ऐसे काटेगी, लेकिन एक को नहीं काटेगी। ठीक है, तो मतलब ऐसी अब कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे। तो इसका HCF क्या होगा? 3। ठीक है, HCF क्या होगा इसका? 3। ठीक, अब इसे आगे करेंगे। यदि कोई और संख्या होती तो करते। ठीक है, अब चूँकि अब संख्या नहीं है तो अब क्या करेंगे? कोई भी संख्या ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 और 9 दिया है, तो हम कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे जो इन तीनों में से किसी एक को भी काटे। ठीक है, तो जैसे कि 3 ले लेते हैं। 3 यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये भी ये तो 1 का 1 वैसे के वैसे लिखा रहेगा, और ये क्या होगा? 3 एकम 3। ठीक है, 1 आ गया, मतलब अब ये ख़त्म हो गया। तब अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का गुणा कर देंगे। 3 तिरका 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 27। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे, तीनों को काटनी चाहिए, मतलब तीनों का भाग जाना चाहिए उसमें से। जैसे 3 है, 3 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो यानी कि वो होगी HCF। ठीक है, और फिर उसको आगे काटते जाएंगे। ठीक, फिर इनमें से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर 8 होता तो 2 से काट दे तो 2 से सिर्फ 8 कटेगा। ठीक है, 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दे, 3 से 1 कटेगा। मतलब एलसीएम निकालने के लिए एक करके काटते चलेंगे, और फिर जब लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर इनका गुणा कर देंगे और एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया है दूसरे क्वेश्चन में और अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये लेके लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 5, 10 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, वैसे ही बना लेंगे। लिख लेंगे 5, 10 और 15। ठीक, 5, 10, 15। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। ठीक है, 2 तो काटेगी, 2 सिर्फ इससे काट रहा है 5 से। 3 को सिर्फ ये काटेगी, 3 5 15। ये और ये 3 से नहीं काटेंगे। अब आती है 5 इसे भी काट रही है, इसे भी काट रही है, इसे भी काट रही है, यानी कि 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक, अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है? नहीं है। तो HCF क्या होगा? 5। ठीक है, ठीक, एलसीएम के लिए अब क्या करेंगे? और काटेंगे। अब इन तीनों में से कोई एक भी ले लेंगे, मतलब जो इन तीनों में से किसी एक को काट रही होगी। 2 से कर देते हैं पहले। 1 का 1 अपनी जगह पे लिखा रहेगा, 2 से कम 2, और जो नहीं कट रहा है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, अब लिखेंगे 3, क्योंकि 3 ही से कटेगा। 1 का 1 और 3 एकम 3। ठीक, 1 आ गया, यानी कि अब ये ख़त्म हो गया। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा 30। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी के एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।